हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती का चौथा पाठ विश्व कवि रविंद्र का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। पहले दो भागों में आपने रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म, उनके जन्म स्थान, उनके पिता का नाम, माता का नाम, उनके घर की सुख समृद्धि, पिता द्वारा शिक्षित करना तथा उनके बाल्यकाल और शिक्षा आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। अब आगे उनके साहित्यिक प्रतिभा के विकास कैसे हुआ उनमें, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साहित्यिक प्रतिभायाः विकासः। साहित्यिक प्रतिभा का विकास। रवीन्द्रस्य साहित्यिक रचनायां नैसर्गिकी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा तु प्रधान कारणम् आसीत् एव। रवीन्द्रनाथ की साहित्य रचना में नैसर्गिकी यानी स्वाभाविक, नैसर्गिकी का अर्थ है स्वाभाविक, नवनवोन्मेषशालिनी, नव यानी नई, उन्मेष यानी विकास, शालिनी शालशीलता, प्रतिभा तो प्रधान कारणम आसीत एव, प्रधान कारण थी। रविंद्रनाथ की साहित्य रचना में उनकी नैसर्गिकी यानी स्वाभाविक और नव नई उन्मेषशालिनी विकासशीलता तो प्रधान कारण थी, परम तत्रत्या पारिवारिक परिस्थितिरपि विशिष्टं कारणं भूत। परम किंतु तत्रत्या वहाँ की पारिवारिक परिस्थिति ही अपि, रे का विसर्ग हो जाएंगे और रे की जगह ए आ जाएगा, पारिवारिक परिस्थिति ही अपि, पारिवारिक परिस्थिति भी विशिष्ट कारण अभूत थी, किंतु वहाँ पर की पारिवारिक परिस्थिति भी अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पारिवारिक परिस्थिति थी वह भी उनकी साहित्यिक प्रतिभा के विकास में पूरी सहायक थी। यथा गृहे प्रतिदिनं साहित्यिकं वातावरणं कला साधनायाः गतिविधयः नाटकानां मंचानि, संगीतगोष्ठये, चित्रकलानां प्रदर्शनानि, देशसेवा कर्माणि सदैव भवन्ति स्म। यथा जैसे गृहे घर में, प्रतिदिन साहित्यिकं वातावरणम साहित्यिक वातावरण, कला साधना में की गतिविधियाँ, जैसे नाटकानां मंचानानि नाटकों का मंचन, संगीत गोष्ठियाँ, चित्रकलानां प्रदर्शनानि चित्रकलाओं का प्रदर्शन, देश सेवा कर्माणि देश सेवा के कर्मों में, सदा ही भवन्ति स्म होते थे। अर्थात गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण, कला साधना की गतिविधियाँ, नाटकों का मंचन, संगीत की गोष्ठियाँ, चित्रकलानां प्रदर्शनानि चित्रकलाओं का प्रदर्शन, देश सेवा कर्माणि देश सेवा के कार्य सदा ही भवन्ति स्म होते थे। किशोरावस्थायाम् एव रवीन्द्रः अनेकाः कथाः निबन्धाः लिखिता पारिवारिक पत्रिकासु भारती साधना तत्वबोधिनीषु मुद्रयति स्म। किशोरावस्थायाम् एव संधि हो जाएगी, किशोर अवस्थायाम् एव, किशोरावस्था से ही, रविंद्र अनेक कथाओं में, निबंधाश्च और निबंध, लिखकर, पारिवारिक पत्रिकाशु अपने पारिवारिक पत्रिकाओं में, अर्थात उनके परिवार द्वारा जो पत्रिकाएं संपादित होती थी, कौन सी थी? भारती, साधना और तत्वबोधिनी, ये 3 पत्रिकाएं जो थी उनके पारिवारिक पत्रिका थी, यानी कि उनके परिवार द्वारा संपादित होती थी। तो उनमें वह अपनी निबंधों को और कथाओं को छपवाते थे। तेन से शैशव संगीतम, सांध्य संगीतम, प्रभात संगीतम, नाटकेषु रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभा गीति नाट्यम,
विसर्जनम, राजर्षि चोखेर वाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओकमलः, गीतांजलिः इत्यादयो बहवः ग्रंथाः विरचिता। तेन च मीन्स और, तेन उन्होंने, शैशव संगीतम शैशव संगीत, सांध्य गीतम सांध्य गीत, प्रभात संगीत, नाटकों में रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा गीति नाटक, विसर्जना, राजसी चोखेर वाली, चित्रांगदा, कोड़ी ओकमल, गीतांजलि इत्यादयो इत्यादि बहवः अनेक ग्रंथाः विरचिता, ग्रंथों की विरचिता रचना की। ये सब ग्रंथों के नाम हैं जिनकी विश्व कवि रविंद्रनाथ ने रचना की थी। गीतांजलि वैदेशिक ही नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च। गीतांजलि पर वैदेशिक ही विदेशियों द्वारा नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृतः च पुरस्कृत हुई। उनकी जो लिखी हुई गीतांजलि थी वो प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत हुई। एवं बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि बंग साहित्याय प्रदत्तानि। एवं इस प्रकार बहूनि बहुत सी, प्रशस्तानि उत्कृष्ट, पुस्तकानि पुस्तकों को, बंग साहित्याय बंगला साहित्य के लिए प्रदत्तानि दिया, अर्थात उन्होंने इस प्रकार की बहुत सी उत्तम कोटि की पुस्तकें बंगला साहित्य के लिए दी। कवीन्द्र रवीन्द्रस्य प्रतिभा कथासु, कवितासु, नाटकेषु, उपन्यासेषु, निबंधेषु समानरूपेण उत्कृष्टः दृश्यते। कवीन्द्र रवीन्द्र की प्रतिभा कथासु कथाओं में, कवितासु कविताओं में, नाटकेषु नाटकों में, उपन्यासेषु उपन्यासों में, निबंधेषु और निबंधों में समान रूप से उत्कृष्ट दृश्यते दिखाई देती है, अर्थात उनकी साहित्य प्रतिभा हर क्षेत्र में दिखाई देती है। सत्यमेव गीतांजलिः चित्रांगदः कलादृष्ट्या महाकवे उभे अपि रचने वैशिष्ट्यम आवहत। सत्यम एव संधि हो जाएगी, सत्य ही, सत्य या सच में ही, गीतांजलि चित्रांगदा, गीतांजलि और चित्रांगदा, कला दृष्टया कला की दृष्टि से, महाकवि की, उभे अपि दोनों, यहाँ पर सब में संधि हो जाएगी, महाकवि उभे अपि, महाकवि की दोनों ही रचनाएं वैशिष्ट्यम विशिष्टता को आवाहत बहन करती हैं। सचमुच ही गीतांजलि और चित्रांगदा कला की दृष्टि से महाकवि की ये दोनों कृतियाँ विशेषता को वहन करती हैं, अर्थात अत्यधिक विशिष्ट हैं। द्वे अधिक शताब्दयोः एकोनविंशे शततमे ईस्वीयाब्दे महात्मा गान्धी पुणे कारागारे अवरुद्धः आसीत्। सन 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी पुणे कारागारे, पूना जेल में अवरुद्ध आसीत्, बंद थे। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी पूना जेल में बंद थे। ब्रिटिश शासकः अनुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातिभ्यः पृथक निर्वाचनाय प्रयत्नशीलः आसन्। ब्रिटिश जो शासक थे अनुसूचित जातियों के लोगों का सवर्ण हिंदू जातियों से पृथक निर्वाचन करने के लिए प्रयत्नशीला आसन, प्रयत्नशील थे। यस्य जिनका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जातियों को परस्परम विभाजनम आसीत, परस्पर यानी आपस में, विभाजनम बंटवारा करना आसीत यानी था, जिनका मुख्य उद्देश्य या स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जातियों को आपस में बांटना था। बहुविरोधे कृते अपि ब्रिटिश शासकाः शान्तिः न लेभिरे विभाजयितुं च प्रयतमाना एव आसन्।
बहुविरोधे कृते अपि, अत्यधिक विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासकों को शांति ही न लेभिरे, शांति नहीं मिली। विभाजयितुं च, और विभाजित करने के लिए प्रयत्माना एव आसन, प्रयत्न करते रहे। कि उनके इस काम का अत्यधिक विरोध हुआ, लेकिन फिर भी वह शांत होकर नहीं बैठे और हिंदू जाति को विभाजित करने के लिए प्रयत्नशील बने रहे। तदा महात्मा गांधी हिंदू जातिषु ऐक्यं स्थापयितुं कारागारे आमरणम् अनशनं प्रारभत। तदा तब महात्मा गांधी ने हिंदू जातिषु ऐक्यम, हिंदू जातियों में एकता, स्थापित करने के लिए कारागारे, कारागार में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। गुरुदेवस्य रवींद्रनाथस्य च अनुमोदनम ऐच्छत्, और गुरुदेव रविंद्रनाथ का अनुमोदन करने की इच्छा की, अर्थात उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि मेरे इस आमरण अनशन को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। यतश्च महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य केवलम् आदरमेव न अकरोत्, अपि तु यथाकालं समीचीन सम्मत्यं मुखमपि ईक्षते स्म। यतः च, और क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेव रविंद्रनाथ का केवलम आदरम एव, केवल आदर ही, न अकरोत नहीं करते थे, अपितु बल्कि यथाकालम, समय समय पर, समीचीन सम्मत्यम, उचित सम्मति लेने के लिए, मुखम अपि, मुख भी ईक्षते, देखते थे। अर्थात महात्मा गांधी गुरुदेव रविंद्रनाथ का केवल आदर ही नहीं करते थे, अपितु समय समय पर उनसे परामर्श लेने की इच्छा भी रखते थे, अर्थात उनसे परामर्श लेते थे। महात्मा एनम कविंद्रम रविंद्रम गुरुम मन्यत, महात्मा गांधी एनम इन कविंद्र रविंद्र को गुरुम मन्यत, गुरु मानते थे, अर्थात ये महात्मा गांधी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को अपना गुरु भी मानते थे। रवींद्रनाथ तंत्री पत्रे भारतस्य एकतायै सामाजिक अखंडतायै च अमूल्य जीवनस्य बलिदान सर्वथा समीचीनम। रवींद्रनाथ टैगोर ने तंत्री पत्रे यानी तार के द्वारा, उस समय तार चलता था, तो रवींद्रनाथ टैगोर ने तार में भारतस्य एकताई, भारत की एकता के लिए, सामाजिक अखंडताई, सामाजिक अखंडता के लिए, और अमूल्य जीवनस्य, और अमूल्य जीवन का बलिदानम, बलिदान, सर्वथा यानी सदैव, समीचीनम, उचित होता है। परम किंतु जनः, लोगों को दारुणाया विपत्ते, इस कठिन विपत्ति में, इस भयानक विपत्ति में, गांधी के जीवनम अभिरक्षेयु, जीवन की रक्षा करनी चाहिए। कि रवींद्रनाथ टैगोर ने एक तार द्वारा उन्हें सूचित किया कि भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए और अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा उचित है, परंतु लोगों को इस भयानक विपत्ति के समय गांधी जी के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। इति लिखित्वा, इस प्रकार लिखकर, प्रत्युत्तर दिया, अर्थात उनका जवाब भेजा। रवीन्द्रः आमरणस्य अनशनस्य समर्थनेव न कृतवानपि तु प्रायोपवेशने प्रारब्धे पुणे कारागाराच्च आगतवान्। रवींद्रनाथ टैगोर ने आमरण अनशन का समर्थन एव न कृतवानपि, केवल समर्थन ही किया, अपितु प्रायोपवेशने, उनको समर्थन देने के लिए उनका जो अनशन था उसके प्रारंभ में पुणे कारागार, पुणे जेल में ही आगतवान आ गए। कि रवींद्रनाथ टैगोर ने न केवल गांधी जी के आमरण अनशन का समर्थन किया, बल्कि जब उन्होंने उपवास प्रारंभ किया तब वह पुणे जेल में ही उनसे मिलने आ गए। एवं बहुवर्णिकं गरिमामण्डितं साहित्यिकं सामाजिकं दार्शनिकं लोकतांत्रिकं जीवनं तस्य काव्यमिव मनोहारी
सर्वेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायी च अभूत्। एवं इस प्रकार बहुवर्णिकम, बहुत से वर्णों का अर्थात विविधमुखी, गरिमा मंडितम, गरिमा या गौरव से युक्त, साहित्यिक, सामाजिकम सामाजिक, दार्शनिकम दार्शनिक, लोकतांत्रिकम जीवनम और लोकतांत्रिक जीवन, तस्य काव्यम उनके काव्य में ही, मनोहारी मनोहर, सर्वेभ्य सभी के लिए, कल्याणकारी ही कल्याणकारी, प्रेरणादायी च अभूत और प्रेरणादायी था। इस प्रकार बहुवर्णिकम अनेक रूपों वाला, गरिमा मंडितम गरिमा से युक्त उनका साहित्य, सामाजिक, दार्शनिक और लोकतांत्रिक जीवन उनके काव्य की ही भांति सभी के लिए कल्याणकारी और प्रेरणादायी था। 1,450 शततमे ईस्व्याब्दे अगस्तमासस्य 7मे दिनाङ्के रवीन्द्रस्य पार्थिवशरीरं वैश्वानरं प्राविशतः। 1941 ईस्वी में 7 अगस्त को रविंद्र का पार्थिव शरीर वैश्वानरम, वैश्वानर का मतलब है अग्नि में, प्रविशतः प्रवेश कर गया। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 ईस्वी में 7 अगस्त को हुई। वैश्वानर का अर्थ है अग्नि में प्रवेश करना, क्योंकि हिंदू धर्म में ये विधान है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पार्थिव देह को का अंतिम जो क्रियाकर्म है वो चिता के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित कर भस्म कर दिया जाता है, अर्थात उनका शरीर जो है वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि रविंद्रनाथ का पार्थिव शरीर ने अग्नि में प्रवेश किया। अद्यापि गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य वाक्काव्यरूपेण अस्माकं समक्षं श्रोतस्विनिः इव सततं प्रवहति एव। अद्यापि आज भी गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य, गुरुदेव रवींद्रनाथ की वाक्य वाणी काव्य रूपेण, काव्य रूप में, अस्माकं समक्षम हमारे समक्ष, स्रोतस्विनी यानी नदी के समान, ईव यानी समान, स्रोतस्विनी नदी, ईव यानी समान, नदी के समान, सततम निरंतर, प्रवहति एव बह रही है। आज भी गुरुदेव रवींद्रनाथ की वाणी काव्य के रूप में हमारे सन्मुख नदी के समान निरंतर बह रही है। अधुनापि आज भी, करालस्य कालस्य, कराल काल का, करो अपि हाथ, वाचम वाणी को, मुँह की कर तुम, मौन नहीं, ना अशकत कर सका है। इस समय भी कराल काल का, करो यानी हाथ, उनकी वाणी को मौन नहीं कर सका है, अर्थात उनके लिखे साहित्य से उनकी वाणी मानो आज भी जीवित है। इस विषय में कहा भी गया है, जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषां यशः काय जरा मरणम भय। जयंती जय हो ते उन सुकृतिना, सुंदर कृतियों की, सुंदर साहित्य की, और रस सिद्ध कवीश्वरा कवि रूपी ईश्वर की, अर्थात उन सुंदर कृतियों के रचयिता रस सिद्ध कवि श्रेष्ठों की जय होती है। न नहीं अस्थि है, ये शाम जिनका, यश है काय, यश है रूपी काय यानी शरीर, जरा यानी वृद्धावस्था के, या मरणम मरण का भय नहीं है, जिनके यश रूपी शरीर में बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं रहता है। उन संस्कृति के रचयिताओं और रस सिद्ध कवियों की जय होती है, जिनके यश रूपी शरीर में वृद्धावस्था और मरने का भय नहीं रहता है, अर्थात साहित्य रचने वाले कवि अपने साहित्य के माध्यम से कालातीत होते हैं और समय गुजरने के साथ साथ उनका यश बढ़ता रहता है। इस प्रकार वह अपने यश रूपी शरीर से सदैव के लिए अजर और अमर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यह पाठ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर आप इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।